डॉक्टर आनित सिंह, कथित शराब घोटाले की विसिल ब्लोअर कांग्रेस पार्टी खुद को कहती है और इस पूरे मामले की भी। अब आप मुझे बताइए कि क्या क्या ऐसी चीज है जो आपको लगा कि नहीं, आपके नेताओं की तो जासूसी कराई जा रही है? क्या ऐसा सामने आया? मतलब क्यों आप ये पॉलिटिकल मुद्दा इतना बड़ा कैसे बन गया? जीना जी, 1 मिनट का मुझे समय देंगे तो मैं सारी चीजें बता पाऊंगा। हाँ। देखिए, आज अगर आप FIR की कॉपी जरूर आपके पास होगी, इसमें धाराएं जो लगाई गई हैं वो 120B, 403, 409, 468, 471 और 477A है। इसके जो FIR करे गए हैं वो मनीष सिसोदिया है एक, दूसरे हैं सुकेश कुमार जैन जो कि IRS ऑफिसर हैं, वो सेक्रेटरी विजिलेंस हैं और CM साहब के ऑफिशियल कामों को देखते हैं। दूसरे राकेश कुमार सिन्हा है, रिटायर्ड DIG जो स्पेशल एडवाइजर CM साहब के हैं। प्रदीप कुमार पुंज है, 5वें सत्येंद्र खेत्रपाल है और 6वें हैं गोपाल मोहन जो कि एडवाइजर है एंटी करप्शन टू द CM। अब आप ये समझिए कि जब ये FBU नाम की एक यूनिट को बनाने का प्रपोजल सबसे पहले आता है 29/9/2015 को सितंबर के महीने में, और जब ये प्रपोजल फाइनली फिर से कैबिनेट के समक्ष आया, ये कैबिनेट के समक्ष आया, ये एज ए प्रपोजल आया 29/9/2015 को, फिर ये कैबिनेट के तहत इसको पास किया गया 28/10/2015 को, और ये सारा के सारी जो काम हुए हैं वो CM के सामने हुए हैं। और इसमें CM के सेक्रेटरी विजिलेंस, असिस्टेंट जो एंटी करप्शन एडवाइजर हैं CM साहब के, और ये सुकेश जी, ये सारे लोग इसमें पार्टी बने हुए हैं FIR की कॉपी के हिसाब से। लेकिन क्या वजह है कि जो निर्णय लेने की क्षमता जिसकी है, जो कि कैबिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल जी का इसमें नाम नहीं है। ये एक सस्पिशन दिखाता है। देखिए, जब 1 करोड़ रुपए इसमें 2016 में इसको में अलॉट होते हैं, जिसमें फेक वाउचर के तहत इसमें 2.1 लाख रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं 2 कंपनियों को, सिल्वर शील्ड डिटेक्टिव्स और WW सिक्योरिटीज। ये सारे, क्योंकि मैं आरोप ही कह सकता हूं क्योंकि ये सारे के सारे अभी जांच के दायरे में हैं। लेकिन जब इसका पॉइंट नंबर 7 आप पढ़ेंगे तो इसमें है कि जितने भी फंक्शनिंग थी इसकी, जो इसमें टोटल केसेस हुए हैं 700 केसेस रजिस्टर किए गए हैं FBU यूनिट के तहत, जिसमें से 40% सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा या पॉलिटिकल इंटेलिजेंस को जुटाने के लिए किया गया है, और जो कि दैट इज द स्कोप एंड एम्बिट ऑफ फंक्शन ऑफ FBU। अगर FBU आपने अच्छे कॉज के लिए बनाया भी है, जो कि क्वेश्चन मार्क ऑलरेडी है, लेकिन अगर बनाया भी है तो वो उसकी एम्बिट के दायरे को बढ़ाकर ये सब सारे जो पॉलिटिकल इंटेलिजेंस को कलेक्ट करने के लिए ये काम किया जा रहा था। मैं हमारे मित्र से पूछना चाहूंगा कि जब दिल्ली जैसे स्टेट में ACB का प्रोविजन है, जब यहाँ पे विजिलेंस डिपार्टमेंट है, तो क्या आन पड़ी आपके ऊपर जो आपने एक FBU जो आपने गठन किया, जो कि संवैधानिक तौर पर इसने आपने LG की कोई सहमति नहीं ली, इसके जो फाइनेंसेस हैं उसको ट्रैक करने का कोई सिस्टम नहीं है, आप कैसे उसको खर्च करते हैं, कहां खर्च करते हैं, सैलरी में कितना पैसा जाता है, इसका ऑफिस कहां है, और इसमें कौन सी आप जो डिटेक्टिव्स हैं उसको शामिल करते हैं, कोई रूपरेखा नहीं है इस पूरे FB यूनिट की। और इसकी सैंक्टिटी पे हमारा पहला क्वेश्चन है। दूसरा, अगर ये बनाया गया है तो उसके मुख्य सूत्रधार अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो कि इस FIR में उनका नाम नदारद है। देखिए, पहले भी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को सेफगार्ड करने की कोशिश करी गई है शराब नीति में, आज वही काम फिर से दोहराया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि इस FBU यूनिट के तहत जिस तरीके से 40% लोगों को पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत, और वो सिर्फ विपक्षी पार्टियों के नेता नहीं है, उसमें दिल्ली सरकार के अधिकारी भी हैं, और सबसे गौर करने वाली ये बात है कि आम आदमी पार्टी के नेता भी उसमें शामिल है, और इसके सूत्रधार मुख्य साजिशकर्ता अरविंद केजरीवाल जी हैं। CBI के साथ भी समझ भी हम जाएंगे, LG के समझ हम फिर से जाएंगे, जैसा कि हमारे जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है, और हम फिर से उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि इनका भी नाम इसमें इंक्लूड किया जाए। ठीक है।